फजर की नमाज के लिए रुके थे लोग। 26 नंबर रावलपिंडी पहुंच चुके हैं। अस्सलामुअलैकुम। सीज़न 3 में आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अस्पताल चौरंगी पर और ये मेरे पैकेट पर आप देख सकते हैं सादात बस अड्डा है। आज हम एरिया से ही निकलने वाले हैं रावलपिंडी के लिए और इन्होंने बुलाया था 11 बजे, लेकिन समथिंग 11:30 होने वाले और अब तक बस नहीं पहुँची। सामने आप यहाँ पर देख सकते हैं दोनों भाइयों की बाइक खड़ी है। मेरे साथ जा रहे हैं उज़ैर। सुधीर जो है वो 2 दिन के बाद आएगा। बाकी सवारी यहाँ पर खड़ी है, इंतज़ार कर रही है कि बस कब पहुँचती है। फाइनली बस पहुँच चुकी है। ने दोनों बाइक को लोड कर दिए, जो आप सामने डिक्की में देख सकते हैं। ये उज़ैर की बाइक है। यहाँ पर उज़ैर का सामान पड़ा है। सबसे पहले ये किया है कि इसमें से जो हवा है वो कम की है और हैंडल को थोड़ा सा लूज़ किया है ताकि वो लेट जाए और सुकून से बाइक आ जाए। यहाँ पर किंग कोबरा है। किंग कोबरा के पास मेरा सामान पड़ा है। तो अभी बस थोड़ी देर के बाद यहाँ से सफ़र का आगाज़ करेंगे। सफ़र का आगाज़ हो चुका है और इस वक्त हम शारे पट्टू से होते हुए नेशनल हाईवे की तरफ जाएंगे और फिर वहाँ से M9 को ज्वाइन करेंगे और फिर सक्कर तक उसी रोड पे हम चलते रहेंगे। M9 तो खैर हैदराबाद के बाद ख़त्म हो जाएगा, बाकी का सफ़र आगे फिर वो नेशनल हाईवे पे होगा। सक्कर से फिर इंशाल्लाह मोटरवे पर हमारा सफ़र शुरू हो जाएगा। तो मेरे साथ उज़ैर है। उज़ैर के बारे में मैं आपको बता रहा था कि ये मेरा हम सफ़र है। उज़ैर कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक। अस्पताल चौरंगी से लेकर शारे पट्टू तक आपका सफ़र कैसा रहा? ये पर काफी तवील सफर था। इसमें अगर गिने तो हमारे 60 मिनट लगे हैं। 60 मिनट हकीकत में ऐसा ही है। अच्छा, शुरू में आपको बता रहा था कि इन्होंने टाइम दिया था 11 बजे, लेकिन निकलते निकलते 12:30 होगा। ये हमारे लिए ज़्यादा बेहतर था क्योंकि उज़ैर का टेस्ट था सुबह FIA का। ये 9 बजे टेस्ट देने गए थे और फिर पहुँचे 11 बजे। तो हमारे लिए बेहतर था इनका लेट होना। तो टिकट की बात करते हैं कि टिकट कितने का लिए, लेकिन अभी नहीं बताऊँगा। वो जब हम रिफ़्रेशमेंट के लिए रुकेंगे फिर मैं आपको बताऊंगा कि हमने बाइक का कितना किराया दिया और टिकट हमें कितने का पड़ा है। सीट नंबर बता देता हूँ। इस वक्त हम बिल्कुल फ्रंट पे बैठे हैं, सीट नंबर 3 और 4 के ऊपर। तो सफ़र काफ़ी मज़े का है, ऐसे फुल चिल है, मज़ा आ रहा है। इंशाल्लाह रावलपिंडी तक सारी जर्नी आपके साथ शेयर करेंगे। तकरीबन 3:30 बजे हम लोग पहुँच चुके हैं हैदराबाद और यहाँ पर अभी बस ने ब्रेक लिया है नमाज के लिए सुपर मदीना रेस्टोरेंट पर। तो नमाज के साथ साथ यहाँ पर हल्का फुल्का पेट पूजा भी कर लेते हैं क्योंकि सुबह 10 बजे के घर से निकले हुए थे, कुछ खाया पिए नहीं है। तो कापा शापा करते हैं और आपको मैं टिकट का भी बताता हूँ। खाने में लाइट आइटम मंगवाए हमने। ये आप देख सकते हैं, दाल है, साथ में सैलेड है, रायता है और सब्ज़ी। सफ़र में ख़ास करके जब आप बस का सफ़र करें तो रास्ते में गोश्त कम से कम खाएँ, बल्कि अवॉइड करें, बिल्कुल ना खाएँ। मैं आपको टिकट के बता रहा था। बाइक के हमने दिए 8,000 रुपये और सीट पे दिए 4,500 रुपये। हाँ दे दो। जब भी आपका मोरू से गुजरो तो ये अमरूद लाजमी क्या करें क्योंकि अमरूद बड़े मज़े का होते हैं, लेकिन बदकिस्मती से आज ये ताज़ा नहीं है। मिसाला बड़ा मज़े का है। 100 रुपये के अच्छे खासे इन्होंने दिए। क्या कह रहे हो? मीठे? हाँ मीठे तो हैं लेकिन ताज़ा नहीं है।
अभी बस रुकी है कंडियारों पर। क्यों रुकी है आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लेमन के काफ़ी बोरे नज़र आ रहे होंगे आप लोगों को। तो इससे कम से कम इन्होंने एक बॉक्स तो भर दिया है। अगर ये सामने आप देखें तो हमने नमाज़ भी पढ़ ली है और थोड़ा सा मेरे सर में पेन शुरू हुआ है तो इंजेक्शन भी लिया है। आज शायद सर दर्द के लिए कोई 2 या 2.5 महीने के बाद मैं इंजेक्शन लगा रहा हूँ, क्योंकि जब से सफ़र शुरू हुआ तब से लेकर अब तक मैं बर्दाश्त करता रहा। टैबलेट से भी गुजारा नहीं हुआ। निम्स टैबलेट मैंने उठाए थे लेकिन वो नीचे बॉक्स में पड़े, वो नहीं निकाल पा रहा, तो इसलिए भी इंजेक्शन लिए, इंजेक्शन लगाते हैं। इनकी मेहमान नवाज़ी के बारे में मैं बताऊँ, ये भाई साहब यहाँ खड़े थे, इन्होंने हमें ज़बरदस्त अमरूद खिलाया कि आप हमारे मेहमान हो, आप खाएँ। ओके भाई, खुश रहो, आबाद रहो, अल्लाह हाफ़िज़। 10 घंटे का सफ़र तय करने के बाद कराची से सक्कर मोटर में हम लोग पहुँच चुके हैं। गाड़ी तकरीबन 2.5 घंटे लेट है और अभी बाहर बहस चल रही है ड्राइवर की और मोटरवे पुलिस वालों की। वो शायद पुलिस वाला कह रहे कि मुझे लेके जाओ फ्री में, ड्राइवर कह रहे कि भाई साहब आपने परसों मुझे 10,000 का पर्चा दिया था तो मैं आपको फ्री क्यों लेकर जाऊं। तो अब इनकी यही बहस चल रही है। यह है यासिर उस्ताद। माशाल्लाह से जब से इन्होंने हैंडल संभाला है ना, सफ़र का मज़ा आ गया है, क्योंकि बहुत बेहतरीन तरीके से गाड़ी चला रहे हैं और फिर नाइट में जिस अंदाज से उन्होंने माहौल बनाया है उसका अलग ही मज़ा है। उस्ताद वेल डन। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शरीफ हम लोग पहुंच चुके हैं और इस वक्त हम लोग बैठे हैं डिनर के लिए यासिर भाई के साथ, जो कि बस के उल्टाज हैं। मल्टीपल आइटम्स हैं यहाँ पे, दाल है, सब्जी है, मटन है और ये मेरा फेवरेट भिंडी है। अल्हम्दुलिल्लाह डिनर काफ़ी मज़े का रहा। मल्टीपल्स आइटम थे लेकिन जो नमकीन गोश्त है ना उसका स्वाद ही अलग था। मैंने दोपहर में आपको बताया था कि सफ़र के दौरान जो है ना गोश्त को अवॉइड करें, लेकिन कमज़ोरी है नमकीन गोश्त जब मेरे सामने आता है फिर मैं उसे नहीं छोड़ता। तो बस अब डिनर वगैरह हम कर चुके हैं, ड्राइवर साहब चेंज हो चुके हैं, यासिर साहब जाके सो चुके हैं और अभी हम नाइट के सफ़र को एंजॉय करते हैं। आपको कुछ नाइट के विजुअल्स दिखाऊंगा, फिर इंशाल्लाह सुबह मुलाकात होगी। सेक्शन पे जो आ गया हाँ लगा शान। तो अभी खाना खाने के बाद हमारी अच्छी खासी गपशप हुई। मैं पिछले आधे घंटे के साथ आधे घंटे से उस्ताद साहब के साथ बैठा हूँ। इनसे इनकी हिस्ट्री के बारे में पूछ रहा था कि कब से उन्होंने स्टार्ट किया। तो 35 से 40 साल इनको हो चुके हैं और कई बस सर्विसेज के साथ इन्होंने जो है ना वो फ़राइज़ सर अंजाम दिए हैं। फजर की नमाज़ के लिए रुके थे, नमाज़ पढ़ी और उसके बाद चाय का एक कप भी मैंने लिया है। बस रवाना होने वाली है तो इसलिए मैंने उसको कहा यार डिस्पोजेबल में दे दो।
अभी रिसेंटली हमने कलरगार का जो खूबसूरत सेक्शन है वो कवर कर लिया है और ये काफ़ी ख़तरनाक समझा जाता है, ख़ास तौर पर अगर आप बहुत फास्ट ड्राइव कर रहे होते हैं और अचानक से मोड़ काटते हैं तो हादसे का शिकार हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपने एक तो स्पीड लिमिट का ख्याल रखना है और दूसरा ये है कि जब आप ब्रेक वगैरह ज़्यादा लगाते हैं तो फिर गाड़ी को रेस्ट भी देना चाहिए। यहाँ पर कुछ कई सालों में कुछ हादसात हुए थे, फिर उसके बाद खास तौर पर बसेस को एक ग्रुप की शक्ल में पुलिस के अंडर एक मकाम से दूसरे मकाम तक लेके जाया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह 26 नंबर रावलपिंडी हम लोग पहुँच चुके हैं। अब ये सामान सारा उतार रहे हैं ताकि रास्ता मिले और ये दोनों जो हमारी बाइक्स हैं, किंग कोबरा और उज़ैर की बाइक, इन दोनों को बाहर निकालें। अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत के साथ हम लोग 26 नंबर रावलपिंडी पहुंच चुके हैं, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा मोजिज़ा हुआ है। वो ये है कि मैं रास्ते में आपको बता रहा था कि हम 2 घंटे लेट है क्योंकि उस्ताद ने कहा था कि 11:30-12 बजे पहुँचेंगे। लेकिन जैसे ही उस्ताद चेंज हुए, यासिर साहब आके सीट पे बैठे तो उन्होंने हमें 26 नंबर पहुंचा दिया है 9:30 बजे, यानी कि 2 घंटे का जो डिफरेंस आ रहा था वो ख़त्म कर दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों बाइक्स, किंग कोबरा ये उज़ैर की बाइक है, इसका नाम नहीं रखा। ये हमारा सामान है। डैमेज क्या हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। ये उज़ैर ने शीशे नहीं उतारे थे, हालांकि वहाँ पे मैंने ट्राई किए भी थे कि उतार देते हैं, तो उसने कहा रहने दो, तो फिर ये लॉस हुआ। तो बस सिर्फ ये डैमेज हुआ है। और अगर मैं अपने बाइक की बात करूँ तो ये बिल्कुल ओके है, क्योंकि इसके मिरर आसानी से हट जाते हैं, तो मैंने वो हटा दिए थे। हैंडल जो है वो थोड़ा सा टिल कर दिया था और ये वाला स्क्रू मैंने हटा दिया था क्योंकि उस्ताद ने कहा कि यार ये हिट हो सकता है, तो ये भी स्क्रू लगाते हैं। इसके अलावा जो एयर प्रेशर है वो इस दोनों टायरों में मैंने डाल दिया है। अभी मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है तो इसको दोबारा से थोड़ा सा फिल करते हैं। और अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं पंप यहाँ पर पड़ा है। अभी मैं उज़ैर की बाइक में एयर फिल करवा रहा हूँ। तो उज़ैर गया पेट्रोल लेने के लिए, वो पेट्रोल लेकर आता है, फिर इसमें पेट्रोल डलवाते हैं। छब्बीस नंबर से हमने जाना था तरनोल और वहाँ पर हमने होटल में रूम बुक भी करवाया था, लेकिन रास्ते में उज़ैर के कज़न की कॉल आई अनस की, तो फिर हमें उनकी तरफ आना पड़ा रावलपिंडी के राजा बाज़ार के आसपास। तो वहाँ पर जाने के बाद हमने थोड़ी सी अपनी नींद पूरी की है और अभी हम लोग जा रहे हैं सदर बाज़ार की तरफ, जहाँ से उज़ैर की बाइक के लिए मिरर लेना है। और देखते हैं कि अगर हमें कहीं पर ट्यूबलेस टायर भी मिलता है तो वो भी परचेज़ करेंगे। वो क्या कहानी है वो इंशाल्लाह मैं व्लॉग एंड में आपको बता दूंगा कि ये हमें क्यों ज़रूरत पड़ गई है कि हम एक टायर भी परचेज़ करें। और अभी जैसे हम बाहर निकले तो हमें बड़ी ख़ूबसूरत किस्म की तेज़ बारिश मिली है। गर्मी बहुत ज़्यादा है रावलपिंडी में, लेकिन अब गर्मी बर्दाश्त करने के बाद बारान रहमत हमारे ऊपर बरस रही है। सुभान अल्लाह। हम लोग रूम के अंदर थे और शर्ट जो है ना पसीने की वजह से गीली हो गई थी, लेकिन अब बाहर आए तो बारिश की वजह से गीले हो गए। सुभान अल्लाह, क्या ये खूबसूरत तेज़ बारिश देखने को मिली है। टूर का पहले दिन हमें बारिश मिली, वाह क्या बात है भाई साहब। नीचे कराची में लोग इस तरह बारिश को एंजॉय करते हैं, पिंडी में सारे पुल के नीचे खड़े हो गए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मरी रोड पर। जिस तरह मैंने आपको मिरर्स का कहा था, तो मिरर्स का काम जो है वो तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। ये मिरर्स यहाँ पर हमें पड़े 2500 रुपये के और इसके फिटिंग के हमने दिए 200 रुपये। टायर का काम नहीं हुआ, वो इसलिए क्योंकि बारिश यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो रही, तो रात जुम्मे का दिन है तो मार्केट बंद है। वापसी में हमारा गुजर यहाँ से हो रहा था तो नज़र आया कराची दहली बिरयानी, तो हमने सोचा यार कराची से निकले हैं तो आज एक बार फिर कराची की बिरयानी खाएँ और उसके बाद फिर आगे की तरफ बढ़ें।
अभी हम आए हैं फैसल से, लेकिन जब हम यहाँ पर आए हैं तो मौसम काफ़ी खुशगवार और तेज़ तरीन तूफ़ानी बारिश यहाँ पर हुई। और आप यहाँ पर देख सकते हैं फैसल मस्जिद के ये खूबसूरत नज़ारे। और मेरे बैकेंड पर अगर आप देखें तो यहाँ पर ये खूबसूरत व्यूज़ विद लाइट्स आपको नज़र आएंगे। तो अभी रात के तकरीबन 1:30 बजने वाले हैं और हम इंतज़ार कर रहे हैं कि बारिश रुके और हम यहाँ से वापस घर जाएँ। और अभी आपसे चाहेंगे पक्का वाला इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।